हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस नीति एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में ब्रीफली इसको कवर करेंगे। जहां तक हो सके मैंने लिया है यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन, बेसिक फैक्ट्स आईएएफ के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, उसमें क्या रैंक्स है, उनका मोटो क्या है, फ्लैग कैसा होता है, छोटी सी हिस्ट्री उनके बारे में, हिस्ट्री से लेके आज के प्रेजेंट टाइम्स तक, स्पेशली ये MiG-21 में क्या हो रहा है, एयरफोर्स रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, ये जो नई नई जेट्स लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो बेसिक मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आइडिया बड़ा सिंपल है। एक तो एफकैट आ रहा है, ठीक है, तो एफकैट मतलब ऑब्वियसली एयरफोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो एमसीक्यू में आ सकता है आपके लिए। दूसरी बात है, व्हेन यू गो फॉर दिस एसएसबी, एयरफोर्स के एसएसबी को एएफएसपी कहते हैं, तो नेचुरली आप एयरफोर्स में इंटरेस्टेड है, वो आपको एयरफोर्स के बारे में सवाल पूछेंगे, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट शुड हेल्प यू, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। नॉर्मल एसएसबी में भी वो पूछ सकते हैं कि ये चीज़ रही थी, आज ये इंसिडेंट हो गया, सो आपसे वो पूछा जा सकता है कि क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा कि आपको कितना आता है, कितना इंटरेस्ट है आपको इन सर्विसेज के बारे में, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन होनी थोड़ी आवश्यक है। सो बिफोर गोइंग अहेड आज के इस वीडियो पे, प्लीज डू क्लिक ऑन आवर चैनल डिफेंस नीति एकेडमी, वो सब्सक्राइब बटन जरूर उसको दबाइएगा, और वो जो बेल आइकन होता है उसको भी। चलिए, तो एक बार इंडियन एयरफोर्स का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। सो वी नो दैट इंडियन एयरफोर्स फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है ऑफ द वर्ल्ड। यू नो, एयरफोर्स ऑब्वियसली इज द एरियल आर्म, जो वायु वाला आर्म है हमारे डिफेंस फोर्सेस का, वो एयरफोर्स है, और नेचुरली नाम से दिख रहा है इंडियन एयरफोर्स। तो डिफेंस फोर्सेस में आपके आर्मी हो गए जो जमीन पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, आपकी सी फोर्स हो गई, नेवी हो गया आपका, एंड देन एयरफोर्स हो गया। बिसाइड्स डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो इंक्लूड्स द कोस्ट गार्ड, ठीक है, लोग एसएसबी में इतना सीरियसली मैंने देखा है इसको, इतना सीरियसली लेते हैं कोस्ट गार्ड के, तो वो अलग है, बट पार्ट ऑफ द डिफेंस। फाइन, सो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, सो दिस इज द एरियल आर्म ओवर हियर। नेचुरली एयरफोर्स में आपके जो एयर एसेट्स है, जो एसेट्स एयरफोर्स के अंदर आते हैं, वो नेचुरली विल बी द एयरफोर्स। क्या क्या आएगा इसमें? ऐसे फाइटर प्लेन्स हो गए, सुखोई, रफाल, तेजस, MiG-21 बाइसन, ये सारे हो गए फाइटर प्लेन्स। अटैक हेलीकॉप्टर हो गया आपका, आपके ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हो गए, आजकल हम ये ले रहे हैं चिनूक, आपने शायद देखा होगा, ये 2 पंख वाले हेलीकॉप्टर, बहुत भारी भरकम भार ये उठा सकते हैं, टैंक भी उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गए। बिसाइड्स वो जो बहुत आवाज करके प्लेन जाते हैं आपके, ठीक है, तो वो हर्क्यूलीज, C-130, ग्लोब मास्टर, ये सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आपके हो गए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी एयरफोर्स में आती है। प्लेन्स तो आने ही आने हैं, प्लेन्स के साथ आपके पायलट्स आएंगे, जो स्टाफ होता है वो आएगा, आपका आपका ग्राउंड ड्यूटी वाले स्टाफ आएगा इसमें, आपके ग्राउंड ड्यूटी आएगा, आपका साइबर वॉरफेयर, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, सो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इवन दैट इज पार्ट ऑफ द एयरफोर्स। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आपकी एयरफोर्स में है। एंड ऑब्वियसली एयरफोर्स इज नॉट जस्ट एक दूसरे प्लेन को उड़ाना, राइट ना, या ज़मीन पे अटैक करना, सिर्फ मिसाइलें नहीं फायर करना है, इसका काम ये भी है कि आकाश से नीचे देखना क्या है, क्या चल रहा है, कोई टेररिस्ट तो नहीं बैठा हुआ, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, वो ऑब्जर्व करना, सर्वेलेंस, सो दैट इज ऑल्सो थिंग। एंड ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन, यू नो, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है चाइना के साथ वाला, और जो कश्मीर उस साइड पे है चाइना के साथ वाला, वहाँ पे हमारा इंफ्रा बहुत वीक है, सड़क वड़क वीक है, ट्रूप्स को स्टेशन करना भी मुश्किल होता है वहाँ पे, तो आर्मी को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उनकी गन्स को एक जगह से दूसरी लेके जाना, ये किया जा सकता है बाई दिस प्लेन। यही एक रीज़न है कि एक्चुअली हम लोग ये यूएसए वाले हेलीकॉप्टर्स इतने ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी है। ओके, नाउ नेचुरली हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द एयरफोर्स, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द डिफेंस फोर्सेस, तो एयरफोर्स के भी वो ही है। अदरवाइज एयरफोर्स इज हेडेड बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो एक 4 स्टार जनरल है, तो सबसे बड़े जनरल है हमारे इस एयरफोर्स के अंदर। इनका रैंक होता है एयर चीफ मार्शल, जैसे आर्मी में जनरल होता है वैसे इनका रैंक होता है एयर चीफ मार्शल। ये आपके यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब एक बार रैंक्स भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं सीरीज में, बताओ सीक्वेंस में कौन सी रैंक्स होती है।
जाहिर सी बात है, अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो आपको चीज़ें याद रहती है। अब मुझे आर्मी का तो पता है, बिकॉज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑल्सो। तो एक बार नॉर्मली हम इनके बारे में थोड़े फेमिलियर रहते हैं। एयरफोर्स की थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। अब जैसे यहाँ पे कैप्टन है, यहाँ पे ग्रुप कैप्टन है, पर ग्रुप कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू कर्नल। इनका भी देखो, इनका कैप्टन है यहाँ पे नेवी का। तो जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफिसर, जब आप रिकमेंड होंगे, यू बिकम अ फ्लाइंग ऑफिसर। फिर कैप्टन के इक्विवेलेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट, मेजर के इक्विवेलेंट स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। ग्रुप का कैप्टन एक्चुअली आपके सीओ के इक्विवेलेंट होते हैं। जो रेजिमेंट, आर्मी में रेजिमेंट्स बटालियन होती है, उनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में ये होते हैं। एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, लाइकवाइज इट गोस। ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल इज इक्विवेलेंट ऑफ द जनरल। फिर फील्ड मार्शल, बहुत रेयर है कोई आपके फील्ड मार्शल यहाँ पे बनते। अर्जन सिंह was the one and only the marshal of the Air Force. Now moving on, we have the motto of the Indian Air Force. ठीक है, तो आप ये देखिए इसको, यहाँ पे इनका इंसिग्निया, इसमें यहाँ पे पड़ी है नभ स्पर्शम दीप्तम। इसमें इंग्लिश में देख लीजिए, शायद थोड़ा रीड करने में दिक्कत होगी। नभ स्पर्शम दीप्तम, क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है टच द स्काई विद ग्लोरी। प्लेन है भाई, जाओ आवाज हवा में जाओ, ग्लोरी के साथ जाओ, टच द स्काई विद ग्लोरी। अब ये जो संस्कृत टर्म यहाँ पे लिया है, ऑब्वियसली संस्कृत है, तो हमारा वो हम कोशिश करते हैं ना हमारे हेरिटेज से उठाए उसको, हमारी एंशियंट बुक्स से इसको उठाए। सो दिस इज टेकन फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता, एंड श्रीमद् भगवत गीता इज पार्ट ऑफ द महाभारत। तो उसका एक 11 चैप्टर है, वहां पे देयर इज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना, वहां से इसको उठाया गया है। तो वही वो महाभारत बैटल चल रही थी, एंड लॉर्ड श्री कृष्ण डिसाइडेड टू शो हिज एक्चुअल फॉर्म, सुप्रीम जो फॉर्म है उनका, भगवान है सब। तो उन्होंने अपना फॉर्म दिखाया उनको, आसमान तक पहुंच गए वहां पे, और अर्जुन वॉज ओवरवेल्ड। उनको लगा क्या है ये, मुंह खुला का खुला रह गया, भाई कौन है, कैसे है। सो ही रश टिल द स्काई, और उनको देख के एकदम से उनको देख के एकदम से ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल। उनको अंदर से डर लगा। आप भी सोचोगे ना, एकदम आपके सामने कोई बड़ा सा, इट इवोक्ड अ सेंस ऑफ फियर। So this is the actual dialogue, actual statement that was there in the Mahabharata. Fine. The motto is very simple, obviously. जैसे वो उनके देखने से एक डर का जो एटमॉस्फेयर आ गया था, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स ऐसे हवा में जाए, ऐसी पावर हो कि एडवर्सरीज को डर लगे, दे गेट ओवरवेल्म्ड। ठीक है, वो एक सेंटिमेंट आना चाहिए। सो दैट इज द बेसिक आइडिया, टच द स्काई विद ग्लोरी। अब एक बार फ्लैग को देख लेते हैं। तो इन डिफेंस सर्विसेज का फ्लैग ऐसे ही होता है, ठीक है, ऑब्वियसली कपड़ा यहाँ पे इंडिया का होता है, एंड साथ में आपका एयरफोर्स का इंसिग्निया यहाँ पे, ठीक है, सैफरन कलर, वाइट कलर एंड द ग्रीन कलर, सेम जैसे इंडियन उसका है वैसे ही हमारा यहाँ पे है। तो ब्लू से डिनोट करता है, ब्लू मीन स्काई। सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो एयरफोर्स इंसाइन different from the Air Force colors is blue in color containing the national flag in the first quadrant. तो ये पहला quadrant हो गया, किसी भी चीज़ का quadrants होते हैं, तो ये पहला quadrant हो गया। So like that it is there। अब ये flag ऐसे move कर रहा है, अगर ये flag ऐसे जाएगा तो first यहाँ पे हो जाएगा। अब वैसे ही हमारे ये नेवी का है, आर्मी का है यहाँ पे, एंड एयरफोर्स का है। अब एक बार हमारे इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री भी देख लेते हैं। छोटी सी हिस्ट्री है, छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है एक्चुअली, बट एंड बाय द वे आई हैव टेकन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आईएएफ की वेबसाइट से ही उठाई है। तो इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ एक्चुअली रॉयल एयरफोर्स। ये जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो उन्हीं का ही एयरफोर्स था। सो इट स्टार्टेड वेरी वेरी छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था विथ 4 वेस्टलैंड वापीटी आर्मी कोऑपरेटिव्स बाई प्लेन्स। ये प्लेन था, बस सिंपल सी बात है। क्या नाम है इसका? वेस्टलैंड वापीटी। पता है कांग्रेस वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा, ऑगस्टा वेस्टलैंड नाम सुने? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, इस पर पूरा स्कैम की बात हो गई थी, ऑगस्टा वेस्टलैंड। तो एक तरह से देखिए वेस्टलैंड, तो ये वो प्लेन है, एग्जैक्टली वही प्लेन है जो विच वॉज पार्ट ऑफ दी एयरफोर्स। ये थोड़ा ये भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बस आपके
चार प्लेन्स थे आपके, एंड फोर प्लेन्स, 6 ट्रेन्ड ऑफिसर्स एंड 19 हवाई सपाइस। तो बस यही था, बस छोटा सा लेवल पे था। आज इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स। अब इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली तो 8 अक्टूबर 1932 को बना था, ठीक है। उसकी फर्स्ट एसी फ्लाइट 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, एंड फर्स्ट एसी फ्लाइट 1 अप्रैल 1933 को हुई थी। देयर इज अनदर डेफिनेशन कि एयरफोर्स का ओरिजिन है, तो 2 डेट्स दी गई है एक्चुअली एयरफोर्स द्वारा। तो एक है 8 अक्टूबर 1932 एंड 1 अप्रैल 1954। 1 अप्रैल ऐसे है कि जो हमारे जो एयरफोर्स के जो पहले मेंबर्स थे, जो इंडियन मेंबर्स थे, तो उनमें से जो पहले एयर चीफ थे दैट वाज सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अब प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जब आप वहां पे जाएंगे कभी बोलेंगे तो हमेशा वो रैंक के साथ ही बोलना, ठीक है। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो ये 1954 का है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये तो इनसे पहले कौन से चीफ थे, मतलब 1954 से, तो देख लीजिए सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। 1947 से 1950 हो गया आपका, 50 से 51 हो गया, ठीक है। सो ये सारे हैं, एंड फाइनली वी हैव एन इंडियन 1 अप्रैल 1954 टू 8 नवंबर 1960, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, 1 अगस्त 1964 टू 1969। ओके, सो ये है हमारे 1954 इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर उनमें से एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। ओके, बिसाइड्स एयरफोर्स ऑब्वियसली इन दी जो 1932 से 1954 का टाइम है, इसके बीच में 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ, एंड उसमें इंडियंस भी थे क्योंकि वो ब्रिटिश उनको रूल कर रहा था, तो इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में घुस गया, जाना ही पड़ा, चॉइस नहीं थी। अच्छा, हमारे कुछ पायलट्स ने बहुत डिस्टिंक्शन से वहां पे फ्लाई किया। के मजूमदार was one of the legendary heroes of the Air Force, rated one of the 12 best pilots of the Allied Forces, ठीक है। और उसी डिकेड के अंदर 1945 so 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, जो was followed by the formation of the Indian Air Force, ठीक है। तो रॉयल एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स बन गया। देन आता है पीरियड ऑफ टर्मोइल। अच्छा, इस टाइम पे ना हमने जेट एयरक्राफ्ट लिए। जेट एयरक्राफ्ट आजकल सारे जेट एयरक्राफ्ट ये मोस्टली जेट एयरक्राफ्ट है, दूसरे प्रोपेलर होते हैं। ये प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है, इसमें ये देखो ये पंखा है यहाँ पे, ये मूव करेगा, प्लेन उड़ेगा। तो अब जेट एयरक्राफ्ट आने लग गए, हम लोगों ने इसको खरीदा। ओके, ये इंडियन, ये कैनबेरा जेट एयरक्राफ्ट, एंड इनफैक्ट हमारे जेट एयरक्राफ्ट पायलट इतने तगड़े थे, दे वेंट टू पेशावर। 1965 जब वॉर हुआ था तो पेशावर में बॉम्बिंग करी। पेशावर पता है कहाँ पे है? दिस इज पाकिस्तान, ये आपका इंडिया हो गया, तो पेशावर इज समवेयर हेयर अफगानिस्तान के साथ में, तो वहां तक दे कुड पेनिट्रेट। ओके, सो या तो जेट एयरक्राफ्ट हमारे पे आ गए। हमारे पास ये 2 इंडो पाक वॉर हुआ, एक आपका चाइनीज वॉर हुआ, इंडो सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पे, एंड पीस कीपिंग मिशन में भी कॉन्गो के अंदर हमारे एयरफोर्स गई थी। फिर एक नेक्स्ट फेज है 1972 टू 1990, अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस। ये सारी एयरफोर्स ने बनाई है, ये मैंने नहीं बनाई या किसी ने नहीं बनाई है, एयरफोर्स ने ही, एयरफोर्स की वेबसाइट पे ही है। ओके, तो टाइम ऑफ प्रोग्रेस, तो क्या क्या हुआ इस टाइम पे? फाइन, सो इंडियन एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली एयरफोर्स को लगा यार और थोड़ी एडवांसमेंट करनी है, 1971 वॉर भी हुआ था तो थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो 20 न्यू एयरक्राफ्ट टाइप्स, मोर एयरक्राफ्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इनफैक्ट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, अलग अलग तरीके के। सो वी हैड जैगुआर्स, आज भी चलते हैं जैगुआर एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन्स है, उड़ते हैं। इनकी स्पेशलिटी है कि ये ना कम हाइट पे जा सकते हैं, तो रडार पे दिखने का चांस कम होता है। ऊपर तो उड़ेंगे ही, पर नीचे भी उड़ सकते हैं जमीन के साथ साथ। सेवरल वेरिएशंस ऑफ द मिग एयरक्राफ्ट, मिग 21 तो सुना ही होगा, है ना। मिग 21 कह रहे हैं कि नहीं 1967 का प्लेन है, आप इसको उड़ाई जा रहे हो आज भी। इट्स ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग कॉफिन। फाइन, सो मिक्स, तो बहुत सारे टाइप के मिक्स, इनफैक्ट आज मिग 21 अकेला नहीं है, मिग आपका मिग 29 भी है। सो या, so this was introduced in the country in 80s. Besides कुछ achievements है यहाँ पे इंडियंस की, so same period also witnessed a number of world records. क्या थे भाई? Squadron leader Makkar and flight lieutenant RTS Jinnah, they set a world record of bombing from Mi-17 helicopter. ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है पीछे फोटो में,
ठीक है, ये वाला हेलीकॉप्टर हमारा एक इस पे गन लगा दो तो गन गन लगा दो, बॉम्ब डाल दो, कुछ भी डालो। सो यहाँ से इन्होंने लद्दाख के ऑल्टीट्यूड में बॉम्बिंग करी, तो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। दूसरे हैं स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट इंडियन टू पैरा जंप फ्रॉम द साउथ, जंप ओवर द साउथ पोल। ठीक है, ये अचीवमेंट्स है, ये थोड़ी पता होनी चाहिए। एंड स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, आई थिंक ये तो पता होगा। सो ही वेंट टू द आउटर स्पेस, सो फर्स्ट इंडियन इन स्पेस एज पार्ट ऑफ इंडो सोवियत स्पेस प्रोग्राम। सेट सारे जहाँ से हिंदुस्तान है। अच्छा, इन इज टॉकिंग टू इंदिरा गांधी फ्रॉम द स्पेस। ओके, 1992 present, 1992 present, piloting India into the new millennium. So काफी सारी चीजें हुई, इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द सेम टाइम, ठीक है, मिलिट्री में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। देन ऑपरेशन सफेद सागर इन 1999, ठीक है, वो कारगिल वॉर हुआ था, तो उसमें हमारी जो एयरफोर्स यूटिलाइज हुई थी, तो उनका जो कोड नेम था, ऑपरेशन का जो नाम था, दैट वाज सफेद सागर, हिमालय सफेद सागर। Indian Air Force also participated in peacekeeping mission at Somalia as part of humanitarian operation. और वैसे कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी इवैक्यूएशन वाली चीजें करी। अभी यूक्रेन वाले में गए थे, प्लेन्स वो लेके आए थे, सो वो तो काफी सारी चीजें हैं। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं, थोड़ी सी रियलिटीज, ये थोड़ी ज्यादा ही अप्रिसिएशन है यहाँ पे, ये अच्छा हुआ है, बट देयर आर सर्टेन रियलिटीज ऑल्सो। इंडिया फेसेस अ थ्रेट ऑफ अ टू फ्रंट वॉर। पाकिस्तान और चाइना साइमल्टेनियसली हमें कभी अटैक कर सकता है, दोनों भाई भाई भी है, तो हम पे थोड़ा सा खतरा है। कोई कहते हैं कि हमें सिर्फ टू फ्रंट वॉर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। ठीक है, वी कैन हैव अदर चैलेंजेस ऑल्सो साइमल्टेनियसली, तो हमें इनके लिए एडिक्वेट एयरफोर्स रखनी है। ये सिर्फ नहीं इंडिया पाकिस्तान रख लें, इंडिया चाइना, तो पाकिस्तान दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, दोनों भी नहीं होगा, एक चीज यहाँ से होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सो फॉर दैट, इसके लिए सैंक्शन स्ट्रेंथ इज 42 स्क्वाड्रन्स। कितनी है सैंक्शन स्ट्रेंथ? 42 स्क्वाड्रन्स, टू फ्रंट वॉर के लिए। तो 42 स्क्वाड्रन्स का मतलब है कि रेजिमेंट्स, बटालियन, 42 स्क्वाड्रन, 17-18 इसमें फाइटर प्लेन्स होते हैं, तो 42 स्क्वाड्रन्स ये होने चाहिए। है कितने? 30 स्क्वाड्रन्स। और ये तो सुनने में अच्छे लगे, 30 भी नहीं है। अगर हम अपने मिग 21 को निकाल देते हैं, जो निकल जाने चाहिए थे अब तक, तो ये और कम हो जाएगा। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये पार्लियामेंट में इन चीज़ों के बारे में बात करें कि हमें अर्जेंसी के साथ हमें फाइटर प्लेन्स की प्रोक्योरमेंट पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 30 हाँ 30 से भी ये नंबर आपका कम हो जाएगा, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और वैसे मैं आप थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि ये जो मिग 21 बाइसन है, एक्चुअली मिग 21 को थोड़ा चेंज करके बाइसन बना दिया। सो दिस वॉज टू बी रिप्लेस्ड विद तेजस एयरक्राफ्ट। पहले वो एक रफाल जो हमने लिए, 36 रफाल लिए हमने, कुछ 124 एयरक्राफ्ट लेने थे और बहुत महंगे भी है वो। ठीक है, सो वो तो नहीं हो पाया, तो हमने इमरजेंसी में 36 उठा लिए, बने बनाए उठा लिए यहाँ पे, नहीं तो वो इंडिया में बनाते, हमें टेक्नोलॉजी मिलती, ये सब होना था, वो जो नहीं हो पाया। अब बिसाइड्स, अब हमारी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, दे आर मेकिंग द तेजस एयरक्राफ्ट। ये पहला एयरक्राफ्ट बनना है, तो बहुत टाइम लगा, टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, अमेरिका वगैरह कुछ बात पे इधर उधर करके टांग अड़ाते थे। सो फाइनली हमने अभी ये तेजस एयरक्राफ्ट बना लिया है, अप्रूवल वगैरह मिल गया, बनाते बनाते थोड़ा टाइम लगेगा। सो दीज विल एक्चुअली रिप्लेस द मिग 21 बाइसन। एंड तेजस को हम क्या बोलते हैं बाय द वे? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और अभी हम तेजस के एक नेक्स्ट स्टेज में हैं, दैट इज मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे हम जा रहे हैं, मतलब थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, मीडियम, अभी लाइट है। फाइन, तो ये मैंने एक हमारे जो हिंदू न्यूज़पेपर है, बिल्कुल अभी रिसेंट वाला, वहां से मैंने उठाया है। ठीक है, तो स्निपेट ऑन द IAF इन्वेंट्री। IAF ने क्या बोला है पार्लियामेंट में ऑन दिस थिंग? सो बोल रहे हैं कि विद डिलेज इन एक्विजिशन, एयरफोर्स के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, उनको मिग 21 से काम चलाना पड़ रहा है। तो 70 के दशक का प्लेन 80 में हमने लिया, उसको 42 ईयर्स 2022 में है, तब से चलाई जा रहे हैं उसको। चीज़ की लाइफ होती है, गाड़ी 10 साल में बोलते हो भाई स्क्रैप हो रही है,
ये तो प्लेन्स इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे आप उड़ा रहे हो। सो ये थोड़ा है तो सही, एंड ऑब्वियसली पायलट पे इतना खर्चा होता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रैश इन दिस इज मोर। ओके, सो दिस इज देयर, दीज प्लेन्स आर रोल्ड, पर ये चलाने पड़ रहे हैं हमको। देन जो ये आपके जैगवार्स है, MiG-21 है, ये भी कोई नए एयरक्राफ्ट नहीं है, इनको भी दे आर एट द एंड ऑफ द, को फेज आउट हमने करना है। सो बाय द एंड ऑफ द डिकेड हमें ये भी निकालने हैं, ठीक है। तो हमें ये निकालने हैं बिकॉज MiG-29 भी इंडक्ट किए गए थे 1980s में। देन द इंडियन एयरफोर्स कंप्लीटेड इंडक्शन ऑफ 36 रेफेल फाइटर जेट्स, ठीक है, तो मैं अभी बताया। एंड इन ऑल हैज 123 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर। कौन से है 123 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? तेजस। तो ये HAL बनाएगा। HAL को अपनी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम कर पाए, वो भी एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वियतनाम वगैरह को देने की बात हो रही है। चलिए ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट स्टेज में आ रहे हैं हम लोग कि हम बड़े थोड़ा सा प्लेन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का बड़ा इंजन के साथ हम बना रहे हैं, विच विल अल्टीमेटली बिकम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये आपका मिराज एयरक्राफ्ट देखा है आपने, मिराज 2000। सो मिराज 2000 जैसे ही लगता है तेजस एयरक्राफ्ट, एंड मिराज एक्सेट्रा आर मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो तेजस उससे छोटा एयरक्राफ्ट है, इनफैक्ट उसी से इंस्पायर्ड लगता है अगर आप उसको ध्यान से देखें। मैं ब्राउजर में आपको दिखाता हूँ, दिस इज द मिराज एयरक्राफ्ट यहाँ पे, ठीक है। सेम कंपनी जिन्होंने रफेल बनाया दसॉल्ट, वहां से लिया हुआ है। अब तेजस को देखिएगा एक बार, देख रहे हैं विंग स्पैन जैसे चल रहा है इसका। चलिए ओके, तो तेजस हो गया हमारा। बिसाइड्स हमारे ये हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी हमने फेज आउट करना है। चीता, चेतक, चीतल, ये सारे हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। अब हम HAL के साथ हमारा एक बड़ा फेमस चल रहा है ध्रुव हेलीकॉप्टर, और ध्रुव की सीरीज से ही एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये ध्रुव भी एक्चुअली एक मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, मतलब लोगों को रखो, उसमें गन रखो, जो करना है करो उसको। एंड ध्रुव के अपार्ट वी हैव आल्सो हैव दिस अटैक हेलीकॉप्टर, वो भी आपका एक अपाची हेलीकॉप्टर शायद आपने देखा होगा, उसके जैसे ही लगता है, उसका छोटा सा वर्जन लगता है। चलिए फाइनल हम आ गए एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, ठीक है, जस्ट क्लोजिंग नाउ। सो इंडियन एयरफोर्स इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ना CDSE के पेपर में एनालिसिस वगैरह में काफ़ी ये क्वेश्चंस देखे हैं इस लाइन के ऊपर, चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, इन पे आते हैं, ठीक है। तो आपके ये है, और इसमें 7 कमांड्स है। क्या क्या है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, सदर्न एयर, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो 7 कमांड्स आर देयर इन टोटल, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, आई मीन इनके वो है, या बाकी आपके ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आई डेंट शो यू। तो IL-78 लिखा है, मैं 76 लिखा है यहाँ पर, एंड बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, राइट। सो एंड वी ऑल्सो हैव एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ऊपर हवा में रहते हैं, एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है, इनके ऊपर रडार लगा होता है, तो ऊपर कोई एनिमी जा रहा है या नहीं जा रहा है वो आसमान से देख सकते हैं। इट्स लाइक आईज इन दी स्काई, ठीक है। तो ये सारा है आपका। तो बेसिकली एक एयरक्राफ्ट है, ऐसे ही आपका ये C-130 जैसा लगता है। सो दिस इज नोन एज P5I, एंड दिस इज फॉर सर्वेलेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, और ये न्यूज़ में बहुत रहता है, ठीक है। वो न्यूज़ में रहते हैं, वो नेवी में, नेवी के लिए है, सबमरीन्स अगर सी के अंदर है तो उसको पकड़ने के लिए, तो उसका वो काम है कि वो ट्रैक करने के लिए, भाई सबमरीन तो नहीं है चाइना की कहीं। तो दिस प्लेन वॉज यूज इन लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में इनको यूज़ किया था लोगों को, कि वो चाइनीज़ क्या कर रहे हैं उसको देखने के लिए, तो वो उसका बेसिक पर्पस था। USA वाले से हमने लिया, तो US वाले कहते हैं हमें खुद नहीं पता था कि ये यूटिलिटी भी हो सकती है, तो हमारी है जुगाड़ की यूटिलिटी। बिल्कुल ऐसा लगता है, इसके जैसा लगता है, बस इसमें एक वो रडार सा नीचे लगा हुआ है। फाइन, सो ये हमारा आज का कंक्लूड करता है। सो दिस वाज अबाउट द एयरफोर्स, अ प्राइमर ऑन द इंडियन एयरफोर्स। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू लाइक एंड click on the subscribe button. Bye bye.